हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? ए माया, बी त्रिशला, सी कनिका या डी कौशल्या। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए उपराष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, राष्ट्रपति। ग्रुप डी 7/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ए सऊदी अरब, बी नामीबिया, सी चीन, डी अमेरिका। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। तकला मकान मरुस्थल चीन के सिजियांग प्रांत में है। आरआरबी एनटीपीसी 28/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ए लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग, बी रेशम वस्त्र, सी पीतल के बर्तन या डी कांच की चूड़ियाँ। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सहारनपुर के उद्योगों में मधुमक्खी पालन, सूती वस्त्र, कागज निर्माण, गन्ना उद्योग, सिगरेट उद्योग और लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग प्रमुख हैं। आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष है? ए 62 वर्ष, बी 65, सी 58 या डी 70। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। ग्रुप डी 1/10/2019 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रस्ताव है? ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या डी केरल। जी हाँ, आंसर बताइएगा। आरआरबी जेई 27/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत का केरल राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लिनक्स इसका एक उदाहरण है। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या डी असेंबली लैंग्वेज। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मेंस परीक्षा 19 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? ए महाभारत, बी रास लीला, सी जातक कथा या डी राष्ट्रकूट कहानियाँ। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। अजंता की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 को पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंध रखते हैं? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या डी बिहार। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंध रखते हैं। ग्रुप डी 5/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? ए प्लूटो, बी सेरस, सी नेपच्यून या डी एरिस। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है। एनटीपीसी 26/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी हिमालय। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जो संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है?
ए इंदिरा गांधी, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह या डी वीपी सिंह। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ त्योहार आयोजित करता है? ए चीन, बी फिनलैंड, सी रूस या डी स्विट्जरलैंड। जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, विश्व का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल चीन के हार्बिन शहर में मनाया जाता है। ग्रुप डी 26/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? ए 3, बी 4, सी 1 या डी 2। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, लगभग सभी विद्युत सेल में 2 टर्मिनल लगे होते हैं, एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर या डी शाहजहां। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी सोवियत संघ या डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। एनटीपीसी 2/4/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? ए ईरान, बी फ्रांस, सी इराक या डी नेपाल। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, भारत की सीमाओं से 7 देशों की सीमाएं लगती हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल और म्यांमार। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी 16/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बीपीएलआर का पूरा नाम है? ए बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट, बी बिलो पावर्टी लीडिंग रेट, सी बिलो पावर्टी लाइन रेशियो या डी बेस प्राइम लैंडिंग रेट। जी हाँ आंसर बताइए। जिनका आंसर है बिल्कुल सही, बीपीएलआर का पूरा अर्थ है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए नीदरलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी स्वीडन, डी डेनमार्क। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। एनटीपीसी 19/1/2017 पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ए पारा, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन या डी गैलियम। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। धातुएं पारा तथा गैलियम हैं जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए मोरारजी जी देसाई, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी चरण सिंह या डी जगजीवन राम। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। आरआरबी ग्रुप डी 30/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं? ए मोनोपाली, बी ओलिगोपाली, सी पूर्ण स्पर्धा या डी मार्केटाइजेशन। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे मोनोपोली कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? ए शोभा डे, बी अरुंधति राय, सी पुपुल जयकर या डी के.आर. नारायण। जी हाँ आंसर बताइएगा। एनटीपीसी 5/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक पुपुल जयकर हैं। अगला पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? ए तना, बी जड़ें, सी जाइलम या डी डंठल। जी हाँ आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, जाइलम। पौधों में जाइलम द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है। फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? ए सचिन तेंदुलकर, बी ध्यानचंद,
सी बलवीर सिंह या डी विजय अमृतराज? जी आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सचिन तेंदुलकर। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2014 से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। आरआरबी जेई 14/12/2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।